नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे फिंगर पेन के बारे में। फिंगर पेन के लिए, ट्रिगर फिंगर के लिए हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि हमारा इस तरीके का पेन है, क्या कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से कुछ लोगों को काफी हद तक रिलीफ भी मिला है, तो आप भी उन एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं ट्रिगर फिंगर के लिए, थंब पेन के लिए, जिससे कि घर बैठे ही आप उस बीमारी को ठीक कर सके। तो फिंगर पेन का हमारा क्या रीजन होता है, क्या वो मेन मसल्स होती हैं, प्राइमरी मसल्स कौन सी हैं जिसकी वजह से हमें फिंगर्स पेन आता है। तो आज हम फिंगर पेन की थोड़ी एनाटमी, उसके मसल्स के बारे में जानते हैं, थोड़ा समझते हैं कि फिंगर पेन के लिए कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, वो मसल्स में क्या परेशानी आती है जिसकी वजह से हमें फिंगर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे हैंड में पेन क्यों होता है, हमारे थंब में पेन क्यों होता है। इन सब के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो मसल्स कौन कौन सी हैं, और अगर उनमें कोई परेशानी हो जाए तो हमें किस तरह का इफेक्ट, किस तरह के सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फ्लेक्सर्स मसल्स के बारे में। फ्लेक्सर्स मसल क्या होती हैं? आपकी फोर आर्म में इधर फ्रंट पे होती हैं और आपके हैंड में होती हैं। ये क्या काम करती हैं? आपके हाथ को पूरा बेंड कराने का, यानी कि आप इस तरीके से बेंड कर सकते हैं, कोई भी ग्रिप कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इजीली जब पकड़ पाते हैं तो वो आपकी जो फ्लेक्सर्स मसल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं, वो काम करती हैं, जिसकी वजह से ये सारे काम करने आपके लिए काफी इजी हो जाते हैं। लेकिन ओवर यूज होने की वजह से या कोई इंजरी होने की वजह से आपके अगर फ्लेक्सर्स मसल्स में वीकनेस आ जाए तो फिर क्या होता है, आपको एक तो पेन होगा, आपके हाथ में, आपके फिंगर्स में आपको पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ ही जो आपकी ग्रिपिंग मूवमेंट है उस पर भी काफी असर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी ग्लास को होल्ड करेंगे तो आपके स्ट्रेंथ ना होने की वजह से आप देखेंगे आप उस ग्लास को होल्ड ही नहीं कर पा रहे, वो आपके हाथ से ड्रॉप हो रहा है। तो पेशेंट्स में अक्सर इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी शुरू हो गई है तो इसका मतलब आपके फ्लेक्सर्स मसल्स पर असर आना शुरू हुआ है, या उनमें किसी भी तरीके की परेशानी शुरू हो गई है। तो ये मोस्टली किसमें दिखाई दे? जो कीबोर्ड में काम करते हैं, यानी कि ओवर यूज वो अपनी फिंगर्स का काम कर रहे हैं, बार बार उसी रेपिटेटिव मूवमेंट को करने से, कंटिन्यू उनके ऊपर स्ट्रेस रहने की वजह से आपकी मसल्स में वीकनेस आना आम बात है। सेकंड आपकी मसल्स है एक्सटेंसर्स मसल्स। तो एक्सटेंसर्स मसल्स आपको कहाँ? बैक ऑफ द फोर आर्म मिलेगी। इसमें क्या काम होता है? ये आपके हाथ को पूरा एक्सटेंड, यानी कि इस तरीके से आप एक्सटेंड कर पाते हैं, और अगर आप कोई ग्रिप कर रहे हैं, आपने फ्लेक्स किया, आपके फ्लेक्सर्स ने काम किया, जब आप उसको रिलीज करेंगे तो आपकी एक्सटेंसर्स जो मसल्स होती हैं वो काम करती हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपको कोई चोट लगी हो, कोई स्ट्रेस हो, आपकी इस मसल्स के ऊपर असर हुआ हो, इसमें वीकनेस आनी शुरू हो गई है, तो फिर आपकी जो रिलीजिंग है, वो स्ट्रेंथ है हाथ की, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप देखेंगे कुछ पेशेंट ऐसे चीजों को होल्ड कर लेते हैं, उनकी होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, लेकिन वो रिलीज नहीं कर पाते। इतना ज्यादा टाइटनेस आ जाती है आपके इन जॉइंट्स में कि हमें फिर एक एक फिंगर करके उस चीज को रिलीज करवाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? आपकी जो ये मसल्स हैं इनमें बहुत ज्यादा टाइटनेस आ गई है, या फिर वीकनेस हो सकती है। तो ये दोनों रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपके एक्सटेंसर्स मसल्स पे असर होता है। फिर आपकी हैंड की मूवमेंट, आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। थर्ड आपकी होती है थिनार मसल्स। थिनार मसल्स कहाँ होती है? आपकी बेस ऑफ द थंब होती है, यानी कि जो आपकी थंब की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, आपके पूरे हैंड की मूवमेंट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी भी रीजन से, यानी कि अगर आपको थिनार टेंडिनाइटिस हुआ हो, या फिर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ, इस तरह की कोई परेशानी हुई हो, तो उसकी वजह से भी आपके इस थिनार मसल्स में असर देखने को मिलेगा। अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो भी आप देखेंगे इस तरह के पेशेंट में उनका थंब में काफी पेन आता है। कुछ पेशेंट में आपको स्वेलिंग देखने को भी मिलेगी, वो अपने जो थंब को बेंड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए काफी पेनफुल हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपकी फ्लेक्सर्स मसल्स में फ्लेक्सर टेंडनाइटिस या फिर एक्सटेंसर्स में एक्सटेंसर टेंडनाइटिस हुआ हो, तो उसमें भी ये परेशानी देखने को मिलती है। टेंडनाइट होता क्या है? टेंडिनाइटिस होता है जब आपके जो टेंडन है, यानी कि फ्लेक्सर्स मसल्स का टेंडन हो, या आपकी एक्सटेंसर्स मसल का टेंडन हो, या थिनर मसल्स का हो, अगर उसमें किसी भी वजह से या फिर ओवर यूज हुआ हो, या फिर रेपिटेटिव कोई वर्क हो, या कोई इंजरी हुई हो, उसकी वजह से अगर वो टेंडन इन्फ्लेम्ड हो जाए तो उसे हम बोलते हैं टेंडिनाइटिस। अगर इन मसल्स में किसी भी वजह से टेंडिनाइटिस हो जाती है तो उनका जो वर्क होता है वो काफी अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी जो एक्टिविटी होती है, जो वो काम करती है, उनके ऊपर असर देखने को मिलता है,
और वो उस तरह की एक्टिविटी फिर नहीं कर पाते हैं। फोर्थ आपकी मसल्स है हाइपोथिनल मसल्स। हाइपोथिनल मसल्स कहाँ होती है? आपकी बेस ऑफ द लिटिल फिंगर होती है। तो इसमें भी अगर किसी रीजन से आपका क्या टेंडिनाइटिस हुआ हो या कोई स्ट्रेस हुआ हो, कोई स्ट्रेन हुआ हो, तो उसकी वजह से भी इसमें पेन आ सकता है। या फिर टेंडिनाइटिस हुई हो, हाइपोथिनल टेंडिनाइटिस, तो आप देखेंगे आपको लिटिल फिंगर में भी पेन होगा, उसके साथ साथ जो आपके हैंड के फंक्शंस है उसके ऊपर भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इस मसल्स में पेन हुआ तो फिर पेशेंट क्या है, ग्रिपिंग, रिलीजिंग, ये सारी मूवमेंट करना उसके लिए काफी इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि इस तरीके से आप मूवमेंट करते हैं और आपके लिटिल फिंगर में पेन है, तो आप ना तो फिस्ट बना पाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर पाएंगे, ना ही उसको रिलीज करना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो किसी भी मसल्स में अगर कोई परेशानी हो जाए तो आप समझ गए होंगे आपको किस तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे और किस तरीके का पेशेंट बिहेव करता है। ये वो मसल्स है जो आपकी फिंगर्स पेन में प्राइमरी काम करती हैं। इन मसल्स की वजह से ही आप हैंड की सारी एक्टिविटी कर पाते हैं, इजीली अपने सारे काम कर पाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको इस तरह की परेशानी शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आप छोटे छोटे से प्रिकॉशंस लीजिए कि बार बार उस एक्टिविटी को ना करें जिससे आपको लगता है इस हाथ पर स्ट्रेन पड़ रहा है, इस एक्टिविटी को करने से मेरे हाथ में पेन स्टार्ट हुआ तो उसको कुछ टाइम के लिए आप बंद कर दीजिए या फिर बहुत ज्यादा मत करिए। क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा उतना ज्यादा ही आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और उससे ही फिर क्या होगा, हैंड पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ हैंड की और फिंगर की एक्सरसाइज करिए। आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिए, फिंगर पेन के लिए, थंब पेन के लिए आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उन्हें फॉलो करिए। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके फिंगर में जो स्टिफनेस है, जो पेन है, वो भी आपको कम होता नजर आएगा। इसके साथ साथ ही अपने पास के जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनके पास जाकर जरूर कंसल्ट करें, उन्हें बताएं कि आपको किस तरह की परेशानी शुरू हुई है, तो आपके लिए जो वो एक्सरसाइज का पैटर्न फॉलो करे उन्हें भी फॉलो करें। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ सेशन लेना पड़े तो उसको भी आप जरूर लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपकी रिकवरी है वो काफी अच्छी होगी, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि अभी एक्यूट है मेरा, अभी फिंगर पेन स्टार्ट हुआ है, तो आप वीडियो में जो एक्सरसाइज बताई गई है उन्हें फॉलो करके घर बैठे ही आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें एंड इस तरह की और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।